लेसन 8 स्थानीय शासन। यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड हम MCQs डिस्कस करेंगे, वन वर्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको उसकी जानकारी जो है अच्छी तरीके से रहे, जिससे कि आपका चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। उससे पहले चैप्टर का नाम है स्थानीय शासन। इसका मतलब क्या है ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, दोनों ही शब्द बहुत आसान है और जो इनका अर्थ निकलता है, जोड़कर जो अर्थ बनता है वही इसका मीनिंग है। यानी लोकल लेवल पर जो शासन किया जाता है वो है स्थानीय शासन। यानी कि आम जनता के करीब रहकर कौन सा जो नेता है उसके करीब रह के आम जनता की समस्याओं को हैंडल कर सके, समझ सके, उसका निवारण दे सके। अगर किस आम जनता को कोई समस्या है तो उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक तो नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए स्थानीय शासन जो है तैयार हो किया जाता है। आप पिछले पाठ में हमारे साथ जब हमने MCQs डिस्कस किए थे तो हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार और संघीय जो प्रणाली है उसके विषय में जाना था। ये भी एक शासन की प्रणाली है जहाँ पर आम जनता के करीब जो सबसे करीब जो नेता हो सकता है, जो आम जनता की समस्याओं को बारीकी से देख समझ सकता है, उसके लेवल पर रहकर उस शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, जिसको आप लोकल लेवल पर जो कह सकते हैं, आम भाषा में लोकल लेवल पर। तो इस तरीके से अब मान लीजिए जैसे कि आपको कोई भी एक बहुत छोटी सी समस्या है लेकिन लोकल लेवल पर वो लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे प्रधान के पास, या फिर कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे निगम पार्षद के पास, या फिर सरपंच के पास। डायरेक्ट MLA तक तो आपकी बात तुरंत पहुंचाई नहीं जा सकती है, तो इनके थ्रू होते हुए जाएगी अगर समस्या बहुत बड़ी होगी तो। और अगर यहाँ पे भी ये समस्या बड़ी लग रही है तो वो आगे पहुंचेगी। लेकिन जो आम जनता है सबसे पहले किससे कांटेक्ट करेगी? प्रधान से, निगम पार्षद से, फिर उसके बाद सरपंच से। तो ये स्टेप है। तो सबसे करीब जनता के जो है वो कौन है? प्रधान है। आप सभी ने नोटिस किया होगा, आपकी गलियों में, आपकी सोसाइटी में जो भी है वहाँ पर आपने एक प्रधान जरूर देखा होगा, जहाँ पर आपको आम जनता को जो बेसिक समस्याएं हैं या फिर डेली बेसिस पे हैं या आम जनता के लेवल पर, स्तर पर आकर जो समस्याओं को महसूस कर सके, क्योंकि प्रधान जो है वो आम जनता के साथ ही उसका रहन सहन होता है, आम जनता की तरह ही उसका भी जीवन होता है। वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है, इसलिए वो आम जनता से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाता है और कनेक्ट करने की स्थिति में भी होता है, पोजीशन में भी होता है, सो दैट वो आप वहीं पर प्रधान से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा स्थानीय शासन, स्थानीय लेवल पर शासन हो गया। तो इस तरीके से देश के लिए ओवरऑल सोचना, काम करना तो एक बड़ा काम है ही, लेकिन स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर भी जो है जनता के लिए एक शासन व्यवस्था हो, जिससे कि देश और भी बेहतरीन तरीके से चल सके, इसके लिए शासन व्यवस्था का होना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि यहाँ पर बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि स्थानीय शासन है क्या। अब इससे रिलेटेड जो हम यहाँ पर MCQs, वन वर्ड क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी डिस्कस करते हैं, करना चाह रहे हैं यहाँ पर या फिर करेंगे, जो चैप्टर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके सामने वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय MCQ है। पहला है निस्तरीय संविधान संशोधन है। निस्तरीय संविधान संशोधन है 73वां, 74वां, 78वां या फिर 89वां। तो ये है 73वां। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ, लागू हुआ? 1909, 1919, 1929 या 1939। तो ये पारित हुआ 1919 में। अगला है स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई। यानी कि जो स्थानीय शासन के जो निकाय हैं
यानी कि समुदाय आप समझ लीजिए, ग्रुप समझ लीजिए, जहाँ पर शासन के लिए एक समुदाय हो, निकाय हो, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए और उसको एक दर्जा देने के लिए जो सिफारिश की गई है वो कौन सी समिति के अनुसार यहाँ पर बताई जा रही है। जो 4 समितियाँ हमें बताई गई उसके अनुसार कौन सी समिति ने सिफारिश के द्वारा सिफारिश इसकी की गई है। 1989 में पीके डुगन समिति, 1999 में मुंथैया समिति, या फिर 1979 में मंडल समिति, या 1969 में कोठारी समिति। तो इसका जो स्थानीय शासन के निकायों का जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई है तो वो की गई है 1989 में पीके डुगन समिति में। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो संविधान संशोधन है वो कौन सा अनुच्छेद में उसका वर्णन है, 365, 66, 68 या फिर 395। तो इसका वर्णन जो है 368 में किया गया है। अगला है, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत है। ग्राम पंचायत क्या है हमारे, ये हमारे स्थानीय शासन है। तो ग्राम पंचायत के आय का जो स्रोत है वो क्या है, मेला व स्थानीय कर, कर यानी कि टैक्स, मृत्यु कर, भूमि कर या फिर शिक्षा कर। तो ग्राम पंचायत की जो आय है वो कहाँ से आती है, वो आती है मेला व स्थानीय कर से। अगला है हमारे सामने प्रश्न सत्य असत्य का, यानी कि ट्रू फॉल्स। नीति निर्देशक सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो जो हमारे पास नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या अमेरिका से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। क्या यह बात सही है या फिर गलत है। तो ये बात गलत है, ये बात असत्य है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है अमेरिका के संविधान से लिए हैं, बिल्कुल भी सच नहीं है। अगला है, लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 545 है। क्या बात सही है ये या फिर गलत। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, संविधान के स्थानीय संस्थाओं के गठन का विकास का विषय। जो संविधान के स्थानीय संस्था है उसके गठन, उसको बनाने का जो विषय है वो राज्यों को सौंपा गया है। सत्य है या असत्य है। यानी लोकल लेवल पर जो जनता की देखरेख के लिए जो संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्था, लोकल आप कह सकते हैं शासन व्यवस्था, उसके गठन का जो विषय है, उसको बनाने का जो विषय है, क्या वो राज्यों को सौंपा गया है। ये बात सही है या फिर गलत है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, ये राज्यों को सौंपा गया है। इसकी जिम्मेदारी जो स्थानीय लेवल पे जो संस्थाएं हैं जो कि आम जनता की समस्याओं को देख सके और उनका सॉल्यूशन दे सके। अगला है, भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। सत्य है या असत्य है। तो ये बात असत्य है। अगला है, 1993 का 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ये बात सही है या गलत। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 1993 का जो 73वां संविधान संशोधन है, यानी 1993 में संविधान संशोधन हुआ जो कि 73वां है, वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल सही है, वो संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित था। अगला प्रश्न हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है। तो भारत में जो नगरीय प्रशासन है वो किसकी देन है, वो इरविन की देन है। अगला है हमारे सामने, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत की जो कार्यकारिणी है वो ग्राम पंचायत कहते हैं। पंचायतों के जो चुनाव हैं वो कितने वर्ष में होते हैं। तो 3 से 5 वर्ष में होते हैं। अगला है, भारत में नगरीय प्रशासन का जो अस्तित्व है वो कब आया, 1883 में। पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। एक वाक्य में उत्तर देना है। लोक तत्व का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन। शब्दों को समझिए, उसी से आपके बहुत सारे अर्थ जो है निकल आते हैं। लोक, जनता, तत्व यानी कि जनता से संबंधित शासन। अगला है, स्थानीय शासन का अर्थ। स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है।
तो स्थानीय शासन का अर्थ होता है गांव और जिला स्तर का शासन, गांव व जिला स्तर शासन। त्रिस्तरीय पंचायतों से तात्पर्य है, त्रिस्तरीय का मतलब त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय जो पंचायत है उससे क्या अर्थ है, मतलब है वो कौन से हैं? ग्राम पंचायत, जनपद, जिला। अगला है पार्षद या काउंसलर कौन होते हैं? निगम पार्षद अभी हमने ऊपर ही सबसे पहले वही डिस्कस किया था कि जो स्थानीय शासन है वो उससे संबंधित जो ये शासन व्यवस्था चलती है वो किससे जुड़ी हुई है। तो निगम पार्षद और काउंसलर जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो मतदाताओं द्वारा चुने हुए एक सामान्य परिषद होते हैं। तो वोटर्स जो जिनको चुनते हैं चयनित परिषद। अगला है महापौर का कार्यकाल होता है 5 साल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कॉलम मिलाने हैं, सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए कॉलम बी। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होते हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है जनता द्वारा। तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा? जनता द्वारा होते हैं। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के भंग होने पर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो ये इस किससे मैच होगा? ये मैच होगा 6 माह के अंदर, यानी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अगर वो भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर अंदर जो है उसका चुनाव जरूरी हो जाता है करवाना? तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था, ये किससे मैच करेगा? यहाँ पर ये मैच करेगा राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत। कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष हैं, तो कलकत्ता नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, तो पंचायती राज का जो उद्घाटन हुआ वो राजस्थान के नागौर में। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि फैक्चुअल बेस्ड हैं। इसको आपको इससे संबंधित जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको जो चैप्टर है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो सके, आपकी जो इससे संबंधित नॉलेज है वो अच्छी हो सके, जिससे कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें अच्छी तरीके से। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको और भी कंटेंट यूं ही प्रोवाइड किया जाता रहे और आपके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के डिस्कशन के साथ, जिसमें हम कुछ MCQs, 1 वर्ड क्वेश्चंस या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से चैप्टर से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं यूं ही क्लियर करते रहेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल